था। सुचंद्र वृषभानु गोप और कलावती कीर्ति कुमारी बन के अगले जीवन में वापिस आई। सुचंद्र नामक गोप वृषभानु बने और कलावती कीर्ति बन के आई, जो मैं आज से 4 साल पहले प्रोग्राम अनुष्ठान में बताया। यथा समय दोनों को विवाह हुआ। नंद राजा विवाह किए थे, क्योंकि कीर्ति कुमारी को वो देखी थी। ये कीर्ति कुमारी, कलावती, वृषभानु ये दोनों जो हैं, ये कभी कीर्ति कुमारी ना, कीर्तिदा, इनके माँ भी कभी किसी के पेट से पैदा नहीं हुई, अयोनिजा है। तो ये सुचंद्र नामक जो राजा थे, ये हरिअंश के थे। कलावती के साथ 12 वर्ष मिलके ब्रह्मा से तपस्या किया। ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। वह द्वापर के अंत में श्री राधा आप दोनों के घर में पुत्र बन के आएंगे बोल के आशीर्वाद दिए, पुत्री बन के आएंगे। दूसरा कहानी आती है, सूर्य देव ने भी भगवान का तपस्या किया, कृष्ण का गुप्त कहानी। सूर्य देव ने भी कृष्ण की तपस्या किया और एक कन्या रत्न पाने की चाहा। किसका रत्न? इसलिए भानु वंश में, सूर्य वंश में राधा का प्रकट हुआ है और इनका इष्ट देवता सूर्य है। राधा जी सूर्य पूजन करने जाती थी यमुना में, तो ये सूर्य कृष्ण को तपस्या किए, याचना की थे कि मुझे एक कन्या रत्न चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहे। और सुचंद्र नामक जब राजा वृषभानु बन के जब पैदा हुए, फिर एक बार सूर्य का आवेश अवतार हो गया इनके साथ, सुचंद्र के रूप में। आप लोग के लिए कल्प की कहानी बताया, तो नित्य लीला के समय गोलोक में जब नित्य लीला होता है, वहां भी कीर्ति कुमारी राधा की मां बनती हैं। और जितने बार कल्प में राधा यहाँ आई हुई हैं, जितने बार राधा बन के, उस समय जितने बार वृषभानु जो राजा थे, वो सब इनके साथ गोपी के साथ वृषभानु के हिसाब से प्रकट हुए। स्वयं राधा का अवतार होने जा रहा था, समय आ गया, राधा का अवतार होने जा रहा था। स्वयं योग माया ने चुनरी को खोली अपना, बोले आज दुपट्टा के कोई काम नहीं है। द्वापर के अंत में, इसी द्वापर के अंत में हम लोग अहो भाग्यवान, कल्प में राधा शक्ति कभी यहाँ नहीं आई है। हम अशेष, हम लोग का भाग्य है कि इसी द्वापर के अंदर में पूर्ण ब्रह्म परात्परा पराशरी राधा वृंदावन में विराजमान हुई थी। शरीर बोल सांचे दरबार की। धीरे धीरे वो निर्दिष्ट समय आया। क्या आया? निर्दिष्ट समय आया। वृषभानु ब्रज की गोप सुंदरियों ने अकस्मात देखा कीर्ति कुमारी का मुंह पीला हो गया। क्या हो गया? पीला हो गया, अंग पीले हो गए। आज गर्भ की लक्षण स्पष्ट दिखने लगा। 48 मिनट पहले, यानी 11:12 में समझ लो, कीर्तिदा को लेबर पेन होना शुरू हो गया। क्या होना? गर्भ की जो स्पष्ट लक्षण, चारों तरफ हर्ष फैल गया। क्या हुआ? उत्कंठा लगने लगी। सबने प्रतीक्षा करने लगे कि होगा क्या, आखिर होने वाला क्या। समय आया, वो समय आया, लम्हा लम्हा तरसते थे जिस लम्हे के लिए, वो पावन लम्हा भी आया था कुछ लम्हे के लिए। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी चंद्रवास, यानी सोमवार के दिन मध्याह्न काल उपस्थित हुआ। कीर्ति रानी पलंग पर सोई हुई हैं। घड़ी पूर्व अभी 48 मिनट पहले उनको गर्भ का महसूस हुआ है। वृद्धा गोपिका जो उनके पास में बैठी थी, उनका नाम है कात्यायनी। राधा बरसाने वाली हैं, वृंदावन वाली हैं, लेकिन प्रकट रावल में हुए अपने मामा के घर। कहाँ? इस बार जाएंगे, दिखाइएगा। रावल में प्रकट हुई हैं। और वृद्धा गोपीगण, जितने वृद्धे गोपी लोग, सब इनको घेर गए पलंग को। उस समय कोई देखता नहीं था, घेर गए और आकाश मेघ छन्न हो गया। सहसा प्रसूति घर में प्रकाश फैल गया, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, सबके नेत्र निमिलित हो गया, ऐसे हो गया सबका सब। इसी समय कीर्ति रानी ने प्रसव किया। प्रसव माने हमका प्रसव वायु होता है, इसलिए बोलते हैं 10 घंटा के बाद बच्चा पैदा होगा। एक अंदर से वायु आता है, बच्चा को ठेल ठेल के आगे ले जाता है। कीर्ति कुमारी का प्रसव वायु हुआ, प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला, कुछ था नहीं अंदर में।
वो तो अयोनिजा है, योनि उनकी भी नहीं है, तो अगर निकलेगा क्या? प्रसव वायु निकला, इतने उदर में इतने दिन तक केवल वायु ही था। रानी गोपियां वायु में कंपन होने लगे, ऐसे जैसे कुछ दिखेगा नहीं, वायु कंपन होने लगा। उसी स्थान पर एक बालिका आज जैसे हम लोग देखे लेटी हुई थी। श्रुति का घर, श्रुति का घर माने समझते हैं, जहाँ अंधेरा रहता है, एक दिया जलता रहता है, पुरुषों की वहाँ आवागमन नहीं होती, और उसी श्रुति वहाँ हवा पवन भी ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि डिलीवरी के समय बाहरी हवा लगने से बच्चों को तकलीफ हो सकता है। श्रुति का घर बालिका लावण्य से, एक बच्ची जो पैदा हुई, देखिए एक छोटी मूर्ति जिसकी हजारों के सर को नमन करा दिया, वो जब साक्षात प्रकट हुई होंगी तो कितने का सर झुका नहीं होगा। बोल सांचे दरबार की। सारे गोपियां ने, गोपी कुमारियों ने नेत्र को खोला, देखा शत सहस्त्र शत चंद्र जैसे कांति लिए कीर्तिदा के सामने कीर्ति का प्रसव हुआ है। रानी ने एक कन्या रत्न को प्रकट दिया है, बधाई हो, एक कन्या रत्न प्रकट हुआ है, रक्त वर्ण लाल, ऐसे एक लहर सी चली गई आग लाल वर्ण की लाइट की तरह। मन ही मन कीर्ति कुमारी ने 2 लाख गाय दान करने के संकल्प किया। कितना? बोल सांचे दरबार की। गोपी लोग, एक छोटा सा होल होता है ऐसे, पहले हुआ करता था, उसी से देखने लगे हुआ क्या है। ए सखी हटना, अरे क्या दिख रहा है, अंदर प्रकाश क्या है, बच्चा हो गया, कन्या रत्न प्रकट हुआ, पुत्र रकट प्रकट, अभी कुछ पता नहीं है, रुक, अभी ऐसा लग रहा है कि महान ज्योति प्रकट हुआ है। सखियों ने देखा चारों ओर पुष्प 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 और पुष्प, पुष्पों के ढेर लगा हुआ है जहां प्रकट हुई है। देवताओं ने नंदन कानन से पारिजात पुष्प की वृष्टि की हुई थी। बोल सच्चे दरबार की। जब राधा रानी प्रकट हुई, नदी का धारा निर्मल हो गया, आकाश जो मेघ छाए थे वो बह के विलीन हो गया, शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगे, अरविंद सौरभ से सुंदर ये पुष्पों की सौरभ से विस्तार करके ऐसा लगा कि चारों तरफ महक फैल रहा है। कौन प्रकट हुआ था? आनंद। आज कौन प्रकट हुआ है? सौरभ। कौन प्रकट हुआ है? आज खुशबू फैली हुई है। क्या नाम की? राधा नाम की। माने राधा का जो यश सौरभ, सौरभ माने खुशबू, चारों दोनों कुल में, अपने कुल और इस कुल में, मामा कुल और पिताजी के कुल में राशेश्वरी का आगमन का सूचना देने लगा। घर घर पर बधाई बजने लगी। क्या बधाई बजने लगी? राधा जन्म उत्सव आप सबको। अति फूली घर घर ब्रज नारी, राधा प्रगट जानी। सबके घर में प्रसन्नता हुआ। धाई मंगल साज सबले, महामहोत्सव जानी। कोई कलश लिया, कोई लावा लिया, कोई दुर्वा लिया, कोई कुछ लिया, कोई कुछ लिया, और सब ले मंगल उत्सव लेके सब कीरति वदन सुधा निधि देखो, सुंदर रूप बखानी, नाचत गावत देकर तारी। तक दिन तक दिन 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 तक तक दिन 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 तक, इस तरह करते होत हर्ष अपानी। देव आशीष शीश चरण धरी, सदा रहो सुखदानी। सबने आशीर्वाद दिया। किसको पैदा हुआ? राधा जी को। सर में लगाया पैर को, और जैसे पैर लगाया सबने, ब्रज नारियों ने, सबको सुखी मिला। सब ने आशीर्वाद देता है। जब बच्चा, सब बड़े हैं, अपने आप को बड़े समझ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। हे सुखदानी, कीर्ति को सुख दिया, वृषभानु को सुख दिया, और हम लोग को सुख देने वाली सुखदानी हमको आशीर्वाद करते हैं कि आप हमेशा सब सुख देते रहें। हटो हटो, हमें भी अधिकार है, हम भी देखें। कौन आया? आज मामा के घर में है ना, तो सबसे पहले अधिकार किसकी होते? दादी और दादा की। ठीक है, दादी और दादा राधा जी के आए। पिताजी के नाम वृषभानु और माता के नाम कीर्ति, लेकिन राधा जी के दादा के नाम सुनो, महीभानु। क्या नाम है? उनकी दादी के नाम है मुखदा।
कहीं कहीं सुषमा कहा गया है। पिता तो आप लोग जानते हैं, क्या नाम है? वृषभानु। अमारता कीर्ति कुमारी। तो बाप लोग आए होंगे तो बाप के साथ चाचा भी आते हैं। वैसे तो राधा जी के 56 चाचा थे। मैं एक दो चाचा का बता दूं, एक एक चाचा। राधा जी के चाचा का नाम है भानु, रत्न भानु और स्वभानु। जब चाचा आए होंगी तो बहन लोग भी आएंगी बुआ नाल काटने के लिए, बुआ लोग। तो उनके फूफी का नाम है, फूफा का नाम काश, और बुआ का नाम है, वैसे तो अगर इतने चाचा थे तो 72 बुआ थे। तो एक बुआ का नाम ले लेता हूं, भानु मुद्रा। और चाची लोग का नाम लूं तो कहानी खत्म हो जाए। चाची लोग चाचियां कह के खत्म कर दें, चाची 420। और भाई लोग आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। भाई का नाम था श्रीदाम। ये कृष्ण के अनन्य सखा हैं। नानी भी आई, नानी का नाम था इंदु। और नाना का नाम था इंदु और नानी का नाम था मुखरा। क्या नाम था? उड़िया वाले उखरा ने कहे बोले मुखुरा। क्या? ये कीर्ति की माँ थी, मुखुरा। अब माँ आई, भाई आई, तो जैसे आप आते हैं तो गोपाल जी आते हैं, मामा लोग भी आएंगे। आज प्रकट हुए तो मामा भद्र कीर्ति, मही कीर्ति, 59 मामा थे राधा जी का। 2 मामा का नाम ले रहा हूं, और चंद्र कीर्ति, चलो 3 नाम का ले लेगा। फिर कभी मामा बुआ का कहानी आए तो मामी लोग भी आए, हमू जाई, भगनी हुई है हमू जाई आए। मामी का नाम था मेनका, षष्ठी और गौरी। ये लोग नहीं आना चाहते हैं लेकिन साला संबंध बोल के आते हैं। मौसी आती है, इच्छा नहीं रहता है ससुराल जाना, लेकिन मौसा लोग को जाना पड़ता है। मौसा, तो एक मौसा आया था जिसका नाम था कुश। मौसी आई थी कीर्तिमती, और राधा की माँ को जो पैदा करने में सहायता की थी कीर्ति कुमारी की, जिसको धाई बोलते हैं, धाई माँ, वो भी आई थी जिसकी नाम थी ध्यातकी। और आगे नहीं बोलूंगा, जन्म कर्म के समय आ गया। बोल सांचे दरबार की। संयोग की बात है, आज कुछ देर पहले ही, 12 बजे से पहले ही, ऋषि करभराजन, श्रृंगी ऋषि, गर्ग ऋषि और दुर्वासा भी वृषभानु के घर में आए हैं। जानते हैं, सब हो रहे हैं, महाशक्ति आ रहे हैं, सब ये आए हैं। सब ने बालिका का नाम रखा राधा। जानते हैं? जो निर्वाण दात्री है, जो निर्वाण की दान करती है, इसलिए इनके नाम है राधा। लेकिन पंडित लोग का बाप, माँ बाप लोग नहीं रखते हैं। वो लोग एक तो अलग नाम रखते हैं बच्चों को। पूछते हैं भैया क्या नाम दें? मैं बोला पहले माँ बाप, नानी नाना, चाचा, माऊ बाऊ सब रख लो, समझ में नहीं आएगा तो हमको पूछना। बोल सांचे दरबार की। तो वृषभानु और कीर्ति कुमारी, ये लोग भी सोचे थे लड़की होगा तो इनाम देंगे। उन्होंने इनाम दिया राधिका। रक्त विद्युत प्रभा जैसे देवी वहां प्रस्फुटित, रक्त जैसे प्रभाव होने के कारण तस्मात् राधिका नामम सुविख्याति, उनकी नाम राधिका हुआ। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब कृष्ण पैदा हुए तब जितना रस बहा था, जितना आनंद हुआ था, आज राधा प्रकट होने के बाद शास्त्र कहता है उसके दुगना आनंद हुआ। कारण ये है, कृष्ण जब प्रकट हुए तब कंस मामा का डर था, तो 10 दिन तो पहले बताए नहीं थे कि बच्चा हुआ है। उसके बाद बलराम का सालाना मनाने के बहाना से कृष्ण का एक तो अच्छी है, बलराम का नाम उत्सव करने के साथ कृष्ण का जन्म मना लिए। डायरेक्ट जन्म नहीं मना था। तो ऐसे ही हम लोग राधाष्टमी में जो जन्म मनाए हुए हैं उसका दुगना खुशी होना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर अब कहूँगा, सब चाहें तो 2 मिनट के लिए अब भूमि पर आ जाएं, अपना अपना जगह, सब एक जगह आ जाएं।
सब कुर्सी को छोड़ते हुए एक जगह बैठे। बोल सांचे दरबार की। आज रावल में अरे प्रगट भई गोप भानु गोप के श्री राधा अवतार। जय हो आज रावल में जय जयकार, आज रावल में जय जयकार।